हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं सोना चांदी। ग्लोबल उथल पुथल के बीच आज भारतीय बाजारों में सोने चांदी की चाल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर अगस्त गोल्ड फ्यूचर्स आज 500 रुपए से ज्यादा फिसल कर 1,41,230 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गया। वहीं हम चांदी की बात करें तो चांदी में भी भारी उतार चढ़ाव जारी है और ये 2,000 रुपए के नुकसान के साथ 2,20,000 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इस टाइम पर क्या सोने में आई ये गिरावट आम जनता के लिए खरीदारी का एक शानदार मौका है या फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए अभी और ज्यादा गिरावट का इंतजार करना चाहिए? इन सभी सवालों पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। हेलो सर, वेलकम टू जी बिजनेस। नमस्कार मीनू जी, सोने चांदी शो में बुलाने के लिए। सर, तो सवाल यहाँ पर यही बनता है कि पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा कि भारत में सोने की कीमतों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहा। एमसीएक्स पर सोना जो है आज गिरकर 1.41 लाख रुपए जो है प्रति 10 ग्राम की तरफ भी हमने कारोबार करता हुआ देखा। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और जो बढ़ती क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उसके बावजूद घरेलू बाजार में जो ये प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, इसके पीछे आपके हिसाब से क्या बड़ा कारण हो सकता है? पिछले कुछ दिनों में हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में बहुत उतार चढ़ाव होते हुए देखा है। हमने देखा है कि अभी अगर हम देखें तो फिलहाल गोल्ड सिल्वर में हमने हायर लेवल से करेक्शन आता हुआ देखा है। इसके पीछे जो रीजन रहे हैं वो रीजन जो है जिसमें डॉलर में तेजी सबसे बड़ा रीजन रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन रीजन रहा है, प्लस साथ में जिस तरीके से हमने एक गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में आउटफ्लो होते हुए देखा है वो यहाँ पे रीजन रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर की डिमांड कमजोर होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में पिछले कुछ दिनों में हमने गिरावट आते हुए देखी है। जिस तरीके से डॉलर में तेजी आई है, बॉन्ड यील्ड बढ़े हैं, तो निवेशकों का ध्यान गोल्ड सिल्वर से हटकर बॉन्ड्स की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग एफडी में पैसा रखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट के चक्कर में वो अब गोल्ड सिल्वर से एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर एक ये भी बनता है कि अब कुछ ही दिनों में भारत में त्योहारों की खरीदारी शुरू हो जाएगी और लोग फिजिकल ज्वेलरी खरीदना चाहेंगे, या आपके हिसाब से क्या उनको डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहिए या फिर अभी फिजिकल ले लेना चाहिए? क्या उन्हें इस मौजूदा गिरावट का फायदा उठाकर अभी खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए आगे अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में डेफिनेटली लोग गोल्ड सिल्वर की तरफ इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर में कहीं ना कहीं खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। फिजिकल फॉर्म में ले सकते हैं, ज्वेलरी रिक्वायरमेंट हो तो ज्वेलरी लें, अदरवाइज गोल्ड रॉ गोल्ड या गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन लेके रख सकते हैं, जिसको आप बाद में आसानी से बेच भी सकते हैं। ज्वेलरी में जनरली मेकिंग चार्जेस का लॉस होता है, जबकि अगर आप रॉ गोल्ड लेते हैं तो उसमें आपको ज्वेलरी का नुकसान नहीं होता, वो आप ले सकते हैं। हालांकि गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ या जो म्यूचुअल फंड्स है गोल्ड के, वो आप ले सकते हैं। डीमैट में भी गोल्ड को ले सकते हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, वो आप इजीली अपने डीमैट अकाउंट में कैरी करके रख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन या गोल्ड ईटीएफ, डीमैट के अंदर गोल्ड वो आप लेके चल सकते हैं। उसमें आपको एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नहीं लगते हैं। जी सर, बिल्कुल। सोने की तो हमने बात कर ली, अगर हम बात करें चांदी की तो इसमें हाल ही में भारी वोलेटिलिटी हमने देखी और ये अगर आज की बात करें तो 2.20 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है, जैसा कि मैंने बताया। तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी इसकी काफी मजबूत है। तो एक रिटेल निवेशक को आज की तारीख में चांदी में किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरना चाहिए? क्या बाय ऑन डिप्स की रणनीति सही रहेगी या फिर आपके हिसाब से उसको कुछ और करना चाहिए? अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में भी हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। चांदी ने जनवरी में करीबन 4,20,000 का हाई बनाया था, वहां से ऑलमोस्ट 50% भाव करेक्ट हो चुके हैं। हालांकि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है, मगर कहीं ना कहीं गोल्ड को फॉलो करते हुए कि सिल्वर के अंदर भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। सिल्वर में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कुछ कमजोर देखने को मिली है और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पे कमजोर होती हुई दिखाई दी है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में सिल्वर के भाव में हमने गिरावट आते हुए देखी है और लग रहा है कि ये गिरावट अभी कुछ कंटिन्यू हो सकती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ी है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी कमजोर होती हुई दिखाई दी है वॉर की वजह से। तो इंडस्ट्रियल डिमांड कमजोर है, प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कुछ कमजोर होती हुई दिख रही है। तो सिल्वर के भावों में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है और लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भाव कुछ और नरम हो सकते हैं। जी सर, तो जो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात ना करें, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो अपना बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? अगर आज के इस मार्केट के सेंटीमेंट को हम देखें तो अगले 6 महीने या फिर अगर हम दिवाली की बात करें तो दिवाली तक के लिए सोने और चांदी के आपके हिसाब से जो टारगेट्स है वो क्या कुछ होंगे?
निवेशकों को अपना ज़्यादा एलोकेशन सोने में रखना चाहिए या फिर चांदी में? बिल्कुल देखिए, जो लोग अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उनको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड सिल्वर को रखना चाहिए, जिसमें से इक्विवेलेंट वो रख सकते हैं, मतलब जी। 50% गोल्ड, 20% ओवरऑल पोर्टफोलियो में, और उस 20% में 50% गोल्ड, 50% चांदी को रख सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दोनों के अंदर ही आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे निवेश देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक दिवाली का सवाल है, लगता है कि दिवाली में हमें लगता है कि गोल्ड का भाव ऊपर में 4200 से लेकर 4300 और चांदी का भाव करीबन 75 से लेकर $80 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो हमें लगता है कि दिवाली या ईयर एंड में अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड सिल्वर में खरीदारी देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना के चल सकते हैं और खरीदारी गोल्ड सिल्वर में लॉन्ग टर्म के लिए की जा सकती है। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया जी बिज़नेस के साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर में अगर करनी है खरीदारी तो किस हिसाब से हमको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और निवेश अपना आगे लेकर जाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू मिनी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि सोने और चांदी में अभी क्या कुछ चल रहा है और आगे का आउटलुक कैसा रहने वाला है। अगर आप भी सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आप सोने चांदी एपिसोड को मिस ना करें। यहाँ पर गेस्ट आपको बताते हैं कि सोने और चांदी की चाल कैसी रहेगी और इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर समय कौन सा है। तो देखते रहिए सोना चांदी, और अगर सोने चांदी को लेकर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम सोने चांदी के अगले एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट से आपके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।